हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाइट स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सेलेक्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी का एनालिसिस है, इस पे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी पे चार्ट पे बाद में बात करेंगे, पहले हम थोड़ा डाटा पे बात कर लेते हैं। चार्ट पे 2 दिन पॉजिटिव हो गया तो तीसरा कैंडल पॉजिटिव होगा। इस बेस पे इंट्राडे के लिए लोग ने अपना जो लगाना है वो लगा के आगे बढ़ रहे हैं, वो अलग बात है, वो कहानी अलग है। आज हम चलिए निफ्टी पे पहले इंडेक्स पे बात कर लेते हैं। और निफ्टी 50 को हम लोग कवर किससे करते हैं, तो निफ्टी 20 से। सही है ना, बराबर है। तो आप बोलोगे यस, बहुत अच्छा ETF है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम वैल्यू। आपका जितना भी है ना, लगता है कि ETF में ट्रेड नहीं होता है, करके देख लेना, तसल्ली आ जाएगी साहब, तसल्ली आ जाएगी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ। तो बड़ा बढ़िया है निफ्टी 20, आराम से आप इसमें कितना भी आपका बड़ा पैसा हो आराम से बाई सेल हो जाएगा। हाँ, 140 करोड़ से ज़्यादा है तब तो बात अलग है, बाकी 50 करोड़ 60 करोड़ आराम से आपका हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इतना बड़ा पैसा होगा तो फिर मेरा वीडियो काहे देखिएगा, आपको तो अलग से मेरे को हायर करना पड़ेगा कि नहीं आप मेरे साथ हो रही है। तो ये बात है। तो चलिए साहब शुरू करते हैं। शुरू करने से जानते हैं, पहले आपको एक चीज़ बताते हैं कि मार्केट में कंटिन्यू एनालिसिस नहीं करना चाहिए। तो आप बोलिएगा सर ऐसा क्या हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट में कंटिन्यू आप एक ही चीज़ को, क्या होता है ना, आदमी का दिमाग थोड़ा बौरा जाता है, फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, बौरा आ जाता है। बौराने का मतलब समझते हैं। तो आप बोलेगा हाँ हाँ, भारत में जितना चौराहा नहीं है उससे ज़्यादा बौराहा रोड पे घूमता है। तो और इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण देखना है तो किसी भी गोल चक्कर पे जाइएगा, गोल चक्कर समझते हैं ना, और चौराहा को ही मतलब जहाँ 4 रोड मिलता है, वहाँ किसी से पूछिएगा कि भैया जी ये दुकान कहाँ है, वो बोले बस बगल में है। ले भैया, वो बगल कब बगल आता है वही समझ में नहीं आता है। आप भी उसको आगे जाके बोलेगा पागल था, आप भी क्या बोलेगा, पागल था ससुरा। तो वही बात है। तो यहाँ बौराहा जो है पहुंच जाता है। तो कंटिन्यू वीडियो बनाने के बाद देखिएगा ना, लोगों का जो मतलब नेचर है, चाहे मतलब ऐसा है, वो बिल्कुल समय के साथ मतलब उनका हो जाता है। अर्थात जो समय अभी बीता है ना, उसी को लेकर ढिंडोरा पीटने लगते हैं और उसी को पीटते 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 आगे चलते रहते हैं। सर शेयर मार्केट वैसे नहीं होता है। अगर किसी को मतलब शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट वैसे नहीं होता है कि कुछ हो गया तो हम बता दिए थे ना, कुछ हो गया तो हम बता दिए थे ना। नहीं, शेयर मार्केट वैसे नहीं होता है। चाहे अपना फैमिली या जो होता है, आपको कुछ होने से पहले होने का जो पूरा संकेत है उस पर आपको काम कर देना है, कर देना है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग 700-800 पे हम लोगों ने पोजीशन थोड़ा कम किया, प्रॉफिट भी था वो भी बुक किया, थोड़ा पोजीशन कम किया, 318 आया, आया कि नहीं आया। अब 318 पे हम पोजीशन कम करवाते हैं और वहाँ हम आपको डराते हैं कि नहीं यहाँ कम कर लीजिए, पता नहीं ये तो शेयर मार्केट है, ये तो यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी बढ़ सकता है। ऐसे हम भी बोल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हमको बताना रहता है वो हम आपको टेलीग्राम पे बता देते हैं। और टेलीग्राम कोई बहुत बड़ा महाभारत नहीं है, समझे। लोग बोलते हैं सर हम टेलीग्राम नहीं चलाते। क्यों भाई, इसमें कोनो रोग लगा हुआ है कि टेलीग्राम नहीं चलाते हैं? अच्छा चीज़ है, व्हाट्सअप से बहुत अच्छा चीज़ है टेलीग्राम। यूज़ करिए तो समझ में आ जाएगा कि कितना डिफरेंस है। कोई डाटा इधर से उधर सब कुछ के मामला में टेलीग्राम सही है। तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन करिए। ये अपना फ्री चैनल है, ये शॉर्ट स्विंग है, इसको मत ज्वाइन करिए क्योंकि ये सिर्फ प्रीमियम लोगों का है। हाँ, ये स्विंग है, इसको तो ज्वाइन करिए क्योंकि स्विंग को जो शॉर्ट स्विंग वाले भी ज्वाइन करके रखते हैं, क्योंकि शॉर्ट स्विंग में ज़्यादा मैं नहीं कुछ बोलता हूँ, वहाँ बस जो करता हूँ दिखा देता हूँ, नहीं करता हूँ तो शांत रह जाता हूँ। आज इसीलिए मेरा भी मन बोला कि चलो थोड़ा बहुत SIP कर लो। ये मैंने भी बोला कि चलो थोड़ा बहुत SIP कर लो। तो ये चीज़ है। और जिनके पास अकाउंट नहीं है उनके पास अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलिएगा किसका अकाउंट सर, तो जीरोधा का। आप जीरोधा का जरूर अकाउंट खुलवाइए। हाँ, ये और मेरे लिंक से खुलवाइए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं उससे कनेक्ट रहूँगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, प्ले स्टोर से भी खोल लीजिए, आपकी मर्जी है साहब। प्ले स्टोर से खोलिएगा तो कस्टमर केयर के पीछे भागिएगा, हमारे साथ रहिएगा तो कुछ होगा तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दे पाएंगे, जितना हो सके हम सपोर्ट दे पाएंगे, ठीक है। और ये वाला वीडियो जरूर देखिए, डायरी वाला, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का विषय पे चर्चा करते हैं। फेस पैक जिन्होंने नहीं मंगवाया है वो मंगवाएं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ही जो निफ्टी है इसका जो हाई है
आज प्रीवियस हाई को तोड़ा है। ये एक पॉजिटिव संकेत की तरफ इशारा किया है। हमेशा याद रखिएगा, जो डाउन से एक दिन मतलब 2 दिन जो होता है ना, उसमें 250-300 पॉइंट निकल लेता है। जिस तरह 22,200 पे हमने हाथ रोक दिया, एक दिन में ही वो 21,700 कुछ तक गया था, 788 की कितना गया था, फिर वापस उसी दिन पलट के आ गया 22,000। वो मोमेंट नहीं पकड़ सकते हम, हकीकत करें वो मोमेंट हम नहीं पकड़ सकते। पकड़ा गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम नहीं पकड़ सकते। हाँ, ये है कि 22,000 से 26,000 तक की जर्नी हुई, ये पूरा हमने कवर किया, तो ये मोमेंट हम पकड़ सकते हैं। लास्ट का 200-300 के चक्कर में ना पार्किंग ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, ये 200-300 के चक्कर में ज़्यादा पार्किंग नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, सिंपल काम करना है। और उसके बाद जो 22,000 के बाद 26,000, 4,000 पॉइंट की जो तेजी है ना, इसको हम लोगों ने इंजॉय किया। 200-300 पॉइंट लास्ट का छूटा, 400 पॉइंट झूठ क्या है बोले छूटा, लेकिन जो 4,000 पॉइंट जो बना ना, वो हम लोगों ने पूरा लिया। सेम आज बता रहे हैं, जो पता था 330 का, वहां से बढ़ा भी, और आज 653 मतलब 300 पॉइंट का तेजी आपको सामने दिख गया, 300-325 पॉइंट, लेकिन फिर भी कवर नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास तो पोजीशन है। ऐसा तो नहीं है कि नंगा भूखा बैठे हुए हैं, सब चीज में पोजीशन है, ठीक है ना। अब हम लोग को ध्यान क्या देना है, इस चीज पे ध्यान दीजिए कि ओपन कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओपन ही आज का लो था, ये भी देखने वाली बात है। तो ओपन कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि कल का हाई को तोड़ के आज नया हाई बनाया, ठीक, हायर हाई बनाया। कल का लो को ब्रेक नहीं किया, बहुत ऊपर से ही घूम गया, ये पॉजिटिव संकेत दिया है। एफआईएस की तरफ से नहीं 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 नहीं, ये ग्लोबल मार्केट की तरफ से पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव का असर आपको यहां दिखा है। क्या एफआईएस पार्टिसिपेट किया? ना ना ना, कोई पार्टिसिपेट नहीं। वो यहाँ क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, कहीं और कर लेंगे, अपना यूएस में कर लेंगे, यहाँ करेंगे। तो डीआईएस ने, तो एफआईएस जब आया नहीं तो डीआईएस क्यों कूदेगा फालतू का। तो इसमें ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, इस समय जो ब्रोकरेज हाउस है ना, वो काफी एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके लिए अच्छी बात है कि सेबी एक्सपायरी बंद नहीं करेगा। ये बात तो हम बोल दिए ना, जागरूक करेगा। वाह वाह भाई वाह, सेबी जो है जागरूक करेगा, बंद नहीं करेगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल दीजिए ना साहब, कमाई को कोई थोड़ी ठुकराता है, दूध देने वाली गाय को थोड़ी कोई लतियाता है, चाहे डंडा थोड़ी मारता है। देखें कोई दूध देने वाला गाय को कोई डंडा मारता है। तो सेबी जानता है कि यहाँ से सरकार को अच्छा बेनिफिट होता है, अच्छा कमाई होता है, अच्छा एसटीटी चार्ज होता है, अच्छा बाइंग सेलिंग जो भी है उनको टैक्स मिलवे करता है, प्रॉफिट हुआ तो उस पर कटवे करते हैं, शॉर्ट कैपिटल गेन में भी कटवे करते हैं, मतलब हर चीज में तो लेते ही है। तो सरकार को तो यहाँ बेनिफिट है। जितना का आप साग सब्जी नहीं खाते हैं ना, तो शेयर मार्केट वाला तो उतना टैक्स दे देता है और चार्ज दे देता है। जितना का साल भर का आप साग सब्जी नहीं खाइएगा ना, उतना तो आदमी यहाँ पर ही दे देता है। महाराज क्या बोले, तो नहीं बंद करेगा। हाँ 10 ठो था, मतलब 4 ठो था कि नेक्स्ट 50 भी शुरू हो गया, बैंक निफ्टी भी हो, बैंक निफ्टी तो था ही, और फिर फाइनेंस भी शुरू हो गया, नेक्स्ट 50, ये सब को बंद करके निफ्टी ले आया। निफ्टी को बंद करने का पावर सेबी में भी नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ब्रोकरेज के लिए बढ़िया रहा न्यूज, ब्रोकरेज के पास पैसा है ही, तो भाई साहब यहाँ पर यो गेम किए हैं और यहाँ पर यो खेला किए हैं। अब आप बोलोगे सर ये बात आप कैसे बोल रहे हैं, चिंता मत करिए, थोड़ा सा अपने अंदर में झांकिए, आपको सब दिखेगा। मेरे अंदर मत झांकिएगा क्योंकि इससे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते, इससे ज़्यादा अगर हम बोलते हैं तो ठीक नहीं है। अब इस चीज़ को समझ के चलिए। तो यहाँ ब्रोकरेज का गेम हुआ है, पॉजिटिव है। तो सर हम लोग कब पॉजिटिव होंगे? तो मेरा सिंपल है कि ये मेरा ये गरीब लाइन है गरीब लाइन मतलब 25,700 के नीचे मेरा गरीब लाइन था, ये जैसे मेरे गरीब लाइन से ऊपर उठा, एंट्री आपको लेना ही पड़ेगा। वर्ड सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। बस तो आप 700 का पकड़ के चलो। चार्ट में भी बता दे रहे हैं, और चार्ट में आपको ये चीज़ देख के अच्छा लगेगा कि जो अपना चार्ट है ये, हाँ तो तेजी तो कम से कम ये देखिए, ये है ना, ये एक दिन पॉजिटिव हुआ तो दूसरा दिन पॉजिटिव हुआ तो तीसरा दिन पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ तो उस तरह का नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अच्छा हुआ, और उसके बाद चौथा दिन भी। तो एक जनरली जो आदमी समझता है, आधा आदमी, तो इसी में तो यहाँ एक अच्छा है। और जो हम लोग का जो गरीबी लाइन ऊपर उठता जा रहा है, यहाँ तक गरीबी लाइन था 25,441, यहाँ पर ही हम लोग का जो गरीबी लाइन था वो 25,151। तो इस लाइन से ऊपर जैसे निकलता है, ये है एक्चुअली 25,669, ये लाइन है। अगर इस लाइन से ऊपर निकलता है, मतलब 70 पकड़ लीजिए, चाहे 700 पकड़ लीजिए, 700 के ऊपर निकलता है तो आपको ठीक है 25,670
670 है ना, हाँ 670 से 730 पॉइंट के में आप इसको क्रॉस किया नहीं कि आपका निफ्टी में पोजीशन है तो ठीक है, नहीं है तो हो जाना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो अच्छी बात है। तो जानते हैं एक काम कभी करते मत रहिए, बीच बीच में ना थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करिए, जिससे क्या है ना कि आपका एनालिसिस ना बहुत अच्छा होगा। आप कंटिन्यू मार्केट 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 करते रहिए, बौरा आ जाइएगा, जो मैंने शुरू में वर्ड किया। अब थोड़ा मार्केट करिए, फिर अचानक से मार्केट छोड़ के एकदम साफ ही अलग हो जाइए, एकदम अलग, साफ अलग, अलगे हो गए, मतलब कुछ और बिजी हो गए, फिर दोबारा मार्केट में आई, देखिए मार्केट आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम मार्केट में बैठे हैं, कितना देर बैठिएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तुरंत छोड़ के चल जाते हैं फेसपेक के पास, फेसपेक, हाँ जी कितना हुआ, क्या हो रहा है, कैसे पैकिंग चल रहा है, शुरू हो जाते हैं वहाँ पर ही है ना, लाइए हम भी मदद करवा देते हैं, क्या है नहीं है, वहाँ पर ही इंक्वायरी करने लगते हैं, पूरा माइंड चेंज हो जाता है। फिर दोबारा आते हैं मार्केट में तो लगता है कि ओहो हम तो नए हैं मार्केट में, जैसे आए तो ओहो अच्छा ये चल रहा है, ये चल रहा है, फिर पिछला डाटा देखते हैं, फिर उस समय डाटा देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। ठीक है, नहीं तो मार्केट में ज़्यादा देर बैठिएगा ना बुला लेगी, समझ रहे हैं, हाँ फिर आप मतलब मजबूर हो जाओगे साहब। तो चिंता नहीं करने का है, बहुत अच्छा है, और पॉजिटिव व्यू के साथ हमको चलने का है। 700 के ऊपर निकला नहीं कि हम लोग का दे दनादन शुरू हो जाना है। ठीक है सर, तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को निफ्टी पे क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज कल एक्सपायरी है, और इस सिचुएशन में एक्सपायरी ऊपर करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। बाकी डाटा देखना पड़ेगा, और ऐसे भी आप लोगों को फ्राइडे को हमने एक वर्ड तो कह ही दिया था कि 500 पॉइंट बोला था कि नहीं बोला था, 500 पॉइंट। अब तेजी या मंदी ये तो समय बताएगा, लेकिन 500 पॉइंट नोट करके रखिएगा। चलिए, ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छा है, और निफ्टी का टारगेट 30,000 तक गोल्डमैन सैक्स की तरफ से दिया जा रहा है। ओह हमने 29 लगाया, 29 कहाँ लगाया जी, अच्छा रुकिए, इसको जो है सबसे पहला तो टारगेट अपना 30 मेरा लगा ही देते हैं, लीजिए जी 30 लगा दिए सर आप लोगों के सामने। और दूसरा जो टारगेट है वो पहला टारगेट 27,000 फिर 30,000, तो चलो 30,000 लगा दिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।